नमस्कार साथियों, स्मार्ट इज सिंपल में आप सभी का स्वागत है। ईओआरओ परीक्षा की हमारी तैयारी की श्रृंखला में आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही खास धारा 115 को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, परीक्षा के लिहाज से ये धारा काफी जरूरी है, तो हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। इसके लिए हम रोजाना 3 नई धाराओं पर वीडियो लाते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। साथ ही सुजस सार करंट अफेयर्स का एक वीडियो भी रोज आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। अच्छा, कभी सोचा है कि जब किसी शहर में कोई बड़ा बदलाव होता है, मान लीजिए कोई नया नवेला मॉल खुल गया या कोई पुराना मकान तोड़ दिया गया, तो नगर पालिका अपने टैक्स के रिकॉर्ड्स को, अपने बही खातों को अपडेट कैसे करती है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है धारा 115 में। तो देखिए, आज की इस चर्चा में हम धारा 115 को इन हिस्सों में समझेंगे। पहले तो इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जानेंगे कि संशोधन किन वजहों से हो सकता है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये लागू कब से होता है, फिर एक क्विक रिवीजन के लिए समरी देखेंगे और आखिर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। इस तरह से आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से और ये समझते हैं कि आखिर इस धारा का मूल मकसद क्या है। धारा 115 बहुत ही सीधे शब्दों में नगर पालिका को एक पावर देती है। पावर किस बात की? अपनी टैक्स असेसमेंट लिस्ट को किसी भी समय बदलने या अपडेट करने की। भाई, शहर कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, वो लगातार बदलता है, तो कानून को भी उसके साथ चलना पड़ता है। बस यही इस धारा का मूल मंत्र है। ठीक है, तो नगर पालिका लिस्ट बदल तो सकती है, पर सवाल ये है कि किन वजहों से? यूं ही तो नहीं बदल सकती। अब हम उन खास वजहों या ग्राउंड्स को देखेंगे जिनके आधार पर ये बदलाव मुमकिन है। अब देखिए, ये जो 6 पॉइंट्स हैं ना, इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। पहला, अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई, जैसे नाम या पते में, तो उसे ठीक करना। दूसरा, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लिस्ट में चढ़ने से ही रह गई, तो उसे जोड़ना। तीसरा, अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत गलत लगा दी, कम या ज्यादा, तो उसे री-इवैल्यूएट करके सही करना। चौथा, कोई नई बिल्डिंग बनी है तो उसे रिकॉर्ड में लाना। पांचवा, इसका उल्टा, अगर कोई बिल्डिंग टूट गई तो उसका टैक्स कम करना या हटाना। और छठा, जब प्रॉपर्टी बिक जाती है तो पुराने मालिक की जगह नए मालिक का नाम डालना। ये 6 आधार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब समझते हैं इसकी प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका अपनी मर्जी से चुपचाप ये सारे बदलाव कर देगी। नहीं, कानून ने इसके लिए एक बिल्कुल साफ और निष्पक्ष प्रक्रिया बनाई है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी भी बदलाव से किसी व्यक्ति की टैक्स की देनदारी बढ़ रही है तो एक तय प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये अनिवार्य है। कानून की भाषा में इसी को कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। और ये प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में पूरी होती है। स्टेप 1, जिस व्यक्ति पर असर पड़ रहा है उसे एक रिटन नोटिस भेजा जाएगा। स्टेप 2, उसे अपनी आपत्ति, अपनी बात रखने का समय दिया जाएगा। स्टेप 3, उसकी आपत्तियों पर सुनवाई होगी, उसे सुना जाएगा। और आखिर में स्टेप 4, इन सबके बाद ही लिस्ट में फाइनल अमेंडमेंट किया जाएगा। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपत्ति दर्ज कराने के लिए कानून में जो कम से कम समय दिया गया है वो है 1 महीना। ये फैक्ट सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितना समय? 1 महीना। चलिए, अब इस धारा की सबसे जरूरी और सबसे ट्रिकी हिस्से पर आते हैं, जहां अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। वो है संशोधन की प्रभावी तिथि यानी इफेक्टिव डेट। जरा सोचिए, नगर पालिका ने आज मान लीजिए किसी लिस्ट में बदलाव को फाइनल कर दिया, तो क्या नया टैक्स आज से ही लगना शुरू हो जाएगा, या पिछले महीने से, या फिर अगले साल से? इस सवाल का जवाब देने के लिए कानून ने 2 बिल्कुल अलग अलग नियम बनाए हैं। ये टेबल सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। ध्यान से देखिए, अगर मामला किसी नई बिल्डिंग के बनने का है तो टैक्स उस दिन से लागू होगा जिस दिन या तो वो बिल्डिंग पूरी बन गई या फिर उसमें कोई रहने आ गया। इन दोनों में से जो भी तारीख पहले होगी। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी मामलों में, जैसे कोई गलती सुधारनी हो या कोई छूटी हुई प्रॉपर्टी जोड़नी हो, तो संशोधन उस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से यानी 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा। ये अंतर याद रखना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी।
ठीक है, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा और समझा है उसे परीक्षा के लिए फटाफट रिवाइज करने का समय आ गया है। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तो की टेकअवेज क्या है? संशोधन कब हो सकता है? किसी भी समय। क्यों हो सकता है? गलती, चूक, नया निर्माण जैसे 6 कारणों से। कैसे होगा? अगर टैक्स बढ़ रहा है तो लिखित नोटिस देकर। आपत्ति के लिए कितना समय मिलेगा? कम से कम 1 महीना। और सबसे जरूरी, लागू कब से होगा? नई बिल्डिंग के लिए बनने की तारीख से और बाकी सभी मामलों के लिए 1 अप्रैल से। तो थ्योरी तो हमने अच्छे से समझ ली, अब समय है अपनी समझ को परखने का। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सीखा। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेरी सलाह है कि वीडियो को पॉज करें, हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। कोई जल्दबाजी नहीं, हर कथन को उन नियमों के आधार पर तौलिए जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है ए, केवल 4। अब समझते हैं कि बाकी के कथन गलत क्यों हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि छूटी हुई संपत्ति को जोड़ा जा सकता है। कथन 2 भी गलत है क्योंकि नई बिल्डिंग के मामले में प्रभावी तारीख 1 अप्रैल नहीं बल्कि निर्माण पूरा होने की तारीख होती है। और कथन 3 भी गलत है क्योंकि कानून साफ कहता है कि अगर टैक्स बढ़ रहा है तो नोटिस देना ही पड़ेगा, वजह चाहे कुछ भी हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कथन 4 ही पूरी तरह से सही है। तो बताइए, क्या आपका जवाब सही था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो वो भी पूछिए, हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको आज के सेशन से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो ईओ यारो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट में अगली धारा का अध्याय देखना मत भूलिएगा। आपका सीखने और हमारा सिखाने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद।